नमस्ते। जीवन केवल एक बार मिलता है। पुनर्जन्म किसने देखा है? इसलिए अहंकार छोड़कर सबके साथ प्यार से रिश्ता बनाना चाहिए। सोना पिघलता है तो गहना बनता है। मिट्टी नरम होती है तो खेती बनती है। आटा नरम होता है तो रोटी बनती है। वैसे ही इंसान नम्र होता है तो लोगों के दिल में जगह बनती है। रोज एक दूसरे का हलचल क्यों पूछना चाहिए? मन में अक्सर उठने वाला एक सवाल है। असल में सिर्फ हलचल पूछ लेने से, खैरियत जताने से भी आज के समय में कई लोगों को उत्साह मिलता है और कम से कम उस दिन के लिए थोड़ा बहुत मानसिक सहारा तो मिलता ही है। परंतु यह समझने के लिए संवेदनशील मन की आवश्यकता होती है। संपत्ति और संस्कार में संस्कार का मूल्य हमेशा अधिक होता है, क्योंकि अगर संपत्ति है तो सिर्फ वसीयत बनती है और अगर संस्कार है तो सद्भावना बनती है। सत्य और असत्य में फर्क सिर्फ एक अ अक्षर का है, लेकिन एक से जीवन की घड़ी संवरती है और दूसरे से वही घड़ी बिगड़ जाती है। अगर मन के लोग और पैर के जूते चोट देने लगे तो समझ लेना अब वे हमारे नाप के नहीं रहे। जो इंसान हर बात में सिर्फ अपना ही फायदा और नुकसान सोचता है, वह कभी किसी का सच्चा दोस्त या हमदर्द नहीं हो सकता। इंसान की असली खूबसूरती तो हमेशा उसके दिल और ज़मीर में होती है। लोग बेवजह उसे चेहरे और कपड़ों में तलाशते हैं। नवीनता का आभूषण बनकर पेड़ पर इतराने वाला हरा पत्ता रंग बदलते ही पेड़ भी उसे धीरे से नीचे गिरा देता है। जीवन जीते समय प्रशंसा और आलोचना दोनों का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ की वृद्धि के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत होती है। माफ़ी मांगना और माफ़ करना जीवन का बोझ हल्का करने जैसा ही है। जब संघर्ष से अस्तित्व बनता है तो जीवन जीने में एक अलग ही रौब आ जाता है, और रौब न तो खरीदा जा सकता है और न ही दिखाया जा सकता है। वह तो केवल व्यक्तित्व से सिद्ध होता है। जिंदगी में सफलता कभी स्थायी नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी जीत इतिहास न बन जाए। समर्थक कम हो तो चलता है, लेकिन विरोधियों की भीड़ कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रगति में विरोधियों का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। चार लोग क्या कहेंगे, यह चिंता उन्हीं चार लोगों के ऊपर छोड़ दो। जीवन आसान हो जाएगा। जीवन बहुत सुंदर है, बस हर पल का आनंद लेना आना चाहिए। छोटे विचार संशय को जन्म देते हैं और बड़े विचार संतोष को। अगर आपने सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, और अगर आपने सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। बहुत लोग हमें जानते हैं, पर बहुत कम लोग हमें समझते हैं। समझदारी ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। जीवन में कर्तव्य और जिम्मेदारियों की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए, तभी विश्वास और सम्मान बढ़ता है। जीवन में वही कार्य करो जो आपको पसंद हो। लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो जीवन ऐसा ही निकल जाएगा।
हर किसी का समय होता है और समय के साथ उसका खेल भी समाप्त होता है। धन्यवाद। यह सच है कि रिश्तों की भी अपनी एक अलग ही खासियत होती है। सिर्फ पारिवारिक रिश्तों के अलावा कुछ रिश्ते बन जाते हैं, कुछ रिश्ते कारणवश अस्थायी होते हैं, कुछ रिश्ते संभाले जाते हैं, कुछ रिश्तों को जानबूझकर संभालना पड़ता है और कुछ रिश्ते अपने आप ही संभल जाते हैं। ऐसे ही रिश्ते फिर जीवन भर साथ निभाते हैं। सिक्के हमेशा ज़्यादा आवाज़ करते हैं, लेकिन नोटें बेहद शांत रहती है। जिनकी असली कीमत होती है वे कभी चिल्लाकर नहीं बताते और जिनकी उतनी कीमत नहीं होती वे ही अपने महत्व को ज़ोर ज़ोर से जताने की कोशिश करते हैं। संभालने और जमा करने में बहुत फ़र्क है। जमा की जाती है दौलत और संभाले जाते हैं अपने लोग। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिया है ज़िंदगी से, अपनों के नज़दीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नज़दीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। प्रश्नों से हमेशा भागा नहीं जा सकता, कभी न कभी वे अपने भागने वाले को पकड़ ही लेते हैं। हमें मानसिक कष्ट तब ज़्यादा होता है जब हमारी बात सत्य और सही होती हुए भी उसे सिद्ध करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हर व्यक्ति में गुण और कमियां दोनों होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो परख कर देखता है उसे गुण दिखाई देते हैं और जो टटोल कर देखता है उसे कमियां दिखाई देती है। अगर कोई भी बिना कारण हमारे बारे में घृणा व्यक्त कर रहा हो या क्रोध प्रकट कर रहा हो तो हमें सिर्फ शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर जलाने के लिए कुछ न हो तो जलती हुई तीली भी अपने आप बुझ जाती है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे गिनते रहोगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करोगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय हमारा अपना मन ही होता है। सही क्या है और गलत क्या है इसका उसे सटीक ज्ञान होता है। दुनिया की सारी उपाधियां हासिल कर ली, सारे कौशल सीख लिए, लेकिन अगर अपने नज़दीकी लोगों का दुख पीड़ा समझ ही नहीं पाए, उन्हें अनुभव नहीं कर पाए, तो वे उपाधियां और लिया हुआ ज्ञान किस काम का। ईश्वर हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य ही लाता है। कोई हमें केवल परख कर चला जाता है, कोई हमें ज्ञान देकर चला जाता है, कोई हमें उपयोग करके चला जाता है, तो कोई हमें जीने का सच्चा अर्थ समझाकर चला जाता है। जीवन की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन जैसी होती है। वह हमें झकझोरती है, गोल गोल घुमाती है और निचोड़ती भी है, लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार होता है। आत्मविश्वास, धैर्य, उदारता, साहस और सहनशीलता ये हमारे भीतर की अदृश्य शक्तियाँ हैं। इन्हें यदि हमेशा जागृत रखा जाए तो जीवन की यात्रा निश्चित रूप से
सफलता का राजमार्ग बन जाती है। सच्ची मित्रता को वचनों और शर्तों की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ दो इंसान चाहिए, एक जो दोस्ती निभा सके और दूसरा जो दोस्ती को समझ सके। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितनी डिग्रियां प्राप्त की है, किस पद पर कार्यरत है, आपकी उम्र कितनी है या आप कितने धनवान हैं। उससे कहीं अधिक यह है कि आप किसी भी कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में कितने धैर्यपूर्वक और शांति से उसे संभालकर सफल होते हैं। यही असली परिपक्वता है। धन्यवाद।